हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और जैसे कि तुम लोगों ने भाई मुझे बिल्ड बताया था, जो मैंने कल वाले वीडियो में पूछा था, वही बिल्ड मैं इस वाली बार ट्राई कर रहा हूँ। और मैं तो वैसे इसको कभी यूज़ करता नहीं हूँ, लेकिन खासकर मैं अब यूज़ करने लग गया हूँ, क्योंकि मुझे पसंद आ गया है भाई। अब से मैं इसी को यूज़ करूँगा, क्योंकि भाई कल वाले मैच में मैंने जितना भी इसको चलाया है ना भाई, ये बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया। और ऊपर से तुम लोगों ने जो बिल्ड बताया था, वो बिल्ड भी काफ़ी बढ़िया चल रहा है। वैसे मुझे अपने हितेश भाई ने एक और बिल्ड बताया था, मतलब सिर्फ सिल्क स्पून लगा, सॉरी, शायद से चॉइस पे किया, सिल्क स्पून निकाल के भाई उसके जगह एनर्जी एम्पलीफायर चलाने को बोला है। तो वो भी चला कर देखेंगे, क्योंकि उससे अटैक का कूल डाउन रिडक्शन कम हो जाता है, मतलब वो जल्दी जल्दी अटैक आते हैं। और हेक्स भाई जितना भी मैंने यूज़ किया ना, बहुत बढ़िया चल रहा है। वैसे तो मुझे ये अभी भी ठीक से चलाना नहीं आ रहा, क्योंकि इसका स्लज बम एक बार अगर मिस हो गया तो भाई तुम्हारा हेक्स रिचार्ज जल्दी जल्दी नहीं होता है। अब मैंने यहाँ पे भाई जितना भी मैंने चला है, यहाँ पे देखो, मुझे यहाँ पे स्टन पड़ा, मैं 4 बंदों के मुंह के ऊपर घुस गया था। मैं तुम्हें आगे जाके दिखाता हूँ। और भाई मुझे तुम लोगों से एक बात पूछनी थी कि भाई तुम्हें मीटअप का साइन पता है क्या? मतलब जो मीटअप करते हैं ना बंदे पोकेमॉन यूनाइट में, तो वो भाई वो मीटअप वाला साइन तुम्हें पता है क्या? अगर नहीं पता है तो भाई तुम लोगों को मैं आज दिखाता हूँ, वो साइन देख लो। क्योंकि भाई आज हमारे भाई ने हमारे साथ वो ऐसे हरकत की भाई, कि मैं मीटअप करना चाहता था, वो बंदा मुझे बार बार मारे जा रहा है भाई। बाद में मैं गुस्सा हो गया और बाद में मैंने सीरियस गेम प्ले करना चालू कर दिया था, जो कि मैं तुम्हें आगे दिखाता हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए मैं भाई ग्रीन गेंगार चला रहा था, तो इस वजह से गेंगार को यूज़ कर रहा था। और मैं भाई रैंक में भी शायद से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गेंगार को ही यूज़ करूँगा, क्योंकि ये मुझे रैंक पुश के लिए काफ़ी बढ़िया पोकेमॉन लगता है। अगर तुम लोग भाई डिपेंडर या अटैकर लेना चाहते हो, या फिर ऑलराउंडर लेना चाहते हो, तो तुम ले सकते हो, अगर रैंक पुश करते समय मैं तुम्हारे साथ खेल रहा हूँ तो। क्योंकि स्पीडस्टर की तुम लोग टेंशन मत लेना, क्योंकि तुम लोग ये वाला गेम प्ले देख के भाई समझ जाओ कि मैं गेंगार को चला सकता हूँ या नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि मैं चला सकता हूँ, तो तुम लोग भाई मेरे साथ खेल सकते हो। मतलब गेंगार मतलब स्पीडस्टर को मेरे भरोसे पे छोड़ सकते हो। बाकी स्टीलर वगैरह वो अटैकर और वो बाकी सब बंदे देख लेंगे, और सामने वाले टीम के स्टीलर को देखने की जिम्मेदारी मेरी, क्योंकि भाई मैं स्पीडस्टर चला रहा हूँ। और स्पीडस्टर का खासकर काम यही होता है कि अटैकर को वन शॉट करे, तो इस वजह से भाई मैं इसको भी चलाऊँगा। और यहाँ पे इस मैच में भाई तुमने जो लिफियन दिख रहा है भाई, शायद मुझे इसका नाम दे के बताना भाई, तुम लोग इसको जानते हो क्या, या फिर ये अपने चैनल का सब्सक्राइबर है क्या? क्योंकि भाई इस बंदे ने भाई पूरे मैच में मुझे टारगेट किया, मैंने मतलब वो ऑब्जर्व किया है जितना भी मैंने खेला। अब यहाँ पे भाई इसको देखो, म्यूक के ऊपर हेक्स देखो, परफेक्ट स्लज बम पड़ा था, तो भाई मैं अकेला ही उसको संभाल लेता हूँ। यहाँ पे देखो ये वाला बंदा भाई हर जगह पे भाई 2 बार इसने मुझे पे अल्ट खोल दिया। तुम लोगों ने अगर ऑब्जर्व ठीक से किया होगा तो भाई ये बंदा मेरे पीछे ही पड़ गया था, मतलब जहाँ मैं दिखा वहाँ पे आके भाई मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, और खासकर मार भी दे रहा था। अगर उससे सामने से नहीं मारने आया तो भाई वो पीछे पीछे जाके मार रहा था, लेकिन मार रहा था भाई, खासकर टारगेट दे रहा था वो वाला बंदा। तो इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ, अगर तुम भाई मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हो तो भाई मुझे बता दो कि तुम ही मेरे मैच में आए थे, रैंक मैच में। यहाँ पे देखो वो लेप्रस के ऊपर चला गया है अल्ट चला के, लेकिन भाई वो चाहता तो मेरे ऊपर आ सकता था, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा ही पीछे था, इस वजह से भाई वो लेप्रस के ऊपर चला गया, वरना खासकर मेरे भी ऊपर आता। अब यहाँ पे मैंने 9 को टारगेट किया था, लेकिन वो टारगेट मिस हो गया। भाई हम ये वाला मैच हारने आए थे, लेकिन खासकर भाई एंडिंग में हम लोगों ने पूरा मैच बदल दिया भाई। यहाँ पे म्यूटो को भी मार देंगे भाई अपने बंदे। हम लोग ये वाला मैच रैंक मैच खेल रहे हैं, ये वाला अपना कस्टम वाला मैच नहीं है। तो इस वजह से मैं भाई तुम्हें पूछ रहा था कि वो बंदा हमारा है या नहीं, इसलिए। अब ये वाला रैंक मैच तो हम लोग आसानी से जीत जाते हैं। अब भाई मैं तुम्हें वो वाला मैच दिखाता हूँ, जिस वाले मैच में मैंने तुम्हें कहा ना कि वो मीटअप वगैरह कर रहा था मैं, वो मैच इसके बाद वाला मैच है। फिलहाल इस वाले मैच में तुम लोग देख लो भाई, जब मैं टीममेट्स के साथ में खेलता हूँ, मतलब अपने सब्सक्राइबर्स के साथ में खेलता हूँ भाई, खासकर मुझे क्यों टारगेट करते हैं सारे लोग, ये मैं नहीं जानता भाई, लेकिन खासकर मुझे ही टारगेट देते हैं। यहाँ पे देखो ये भाई द एंड वाला बंदा भाई अपना सब्सक्राइबर ही है, और मैं इसको जानता भी हूँ, ये शायद से ओबिटो ऊँची है भाई। ये बंदा मुझे इतनी बार पकड़ रहा था ना भाई, मुझे भागने का मौका नहीं दे रहा भाई, भागा के मार रहा था भाई। मैंने भाई मैच जब चालू थी, अब इस वाले मैच में भाई हमारा साहिल ऑफलाइन चला गया था, आधी मैच छोड़ के भाई, आधी मैच भी नहीं, स्टार्टिंग में ऑफलाइन चला गया था।
तो इस वजह से भाई दिक्कत हो रही थी। मैंने इसको यही कहा था कि भाई जब मैं टीटार बन जाऊंगा ना तब मैं तुम्हें दिखाऊंगा। और जैसे कि मैंने सोचा था भाई, जैसे मैं टीटार बना भाई मैंने मारना चालू किया ही था, लेकिन यहाँ पे मार नहीं पाया। लेकिन यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे मार दिया था भाई सभी की सभी बंदों को। लिफियन को मैंने छोड़ दिया भाई, मैं पड़ गया भाई म्यूटू के पीछे, क्योंकि भाई इसने मुझे इतना टारगेट किया था ना स्टार्टिंग में। तो इस वजह से भाई इस बार मैं टारगेट करने वाला था भाई इसको, और मैंने भाई इसको टारगेट किया भी। क्योंकि भाई जब तक मैं टीटार नहीं बनता भाई मैं सबको याद रखता हूँ कौन मुझे कब मार रहा है और कौन मुझे टारगेट कर रहा है, ये बात मैं याद रखता हूँ भाई जब मैं टीटार चलाता हूँ तब। बाकी टाइम पे मैं इतना ध्यान नहीं देता, लेकिन भाई वो समझ में आ जाते हैं, मतलब एक आध प्लेयर का भाई गेम प्ले देख के ही समझ में आ जाते हैं। अब ये सामने वाला बंदा भाई अपना DRD है जो सिंड्रेस है, ये बात मुझे पहले पता नहीं थी क्योंकि मैंने नाम देखा ही नहीं था। लेकिन बाद में जब मैंने नाम देखा, अब यहाँ पे देखो भाई मुझे बेस के अंदर घुस के मारा था, मैं भी इसको बेस के अंदर घुस के ही मार रहा था भाई, लेकिन भाग गया ये। तो ये जर्सिन का बच्चा बीच में आ गया। ये जर्सिन कौन है भाई मुझे पता नहीं, ये जर्सिन भी कुछ ज़्यादा ही दिक्कत कर रहा था। यहाँ पे भाई इनके बंदे आते हैं, मैंने एंशिएंट पावर खोल दिया भाई, और सबसे पहले तो लिफियन को मारा क्योंकि ये भी बार बार बीच में आ रहा था। भाई सीजर कुछ नहीं कर सकता भाई, सीजर टायरेटर का कुछ नहीं कर सकता। अब ये देखो दूर से मुझे मारने की कोशिश कर रहा है नूबड़ा कहीं का, इसको तो ऐसे ही मार दिया। हमारा साहिल ऑफलाइन चला गया था भाई, एक बंदा ऑफलाइन जाने पे भाई क्या दिक्कत होती है ना, ये तुम यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे देखो हमारे बंदे वहाँ पे डिपेंड कर रहे हैं, दोनों डिपेंडर उसी साइड में रुके और मैं भाई यहाँ पे हूँ। अगर भाई यहाँ पे साहिल होता तो भाई उसको पता था DRD कहाँ छुपता है, और ये देखो DRD ने ही चुराया जो कि सिंड्रेस चला रहा था, और मैं यहाँ पे मर गया। तो इस वजह से हम लोग ले नहीं पाए। बचा कुचा भाई जो मैच था जो हमने वही डिपेंड करने में टाइम वेस्ट कर दिया, क्योंकि मैंने सरेंडर डाला था लेकिन हमारे बंदों ने किया नहीं। अब क्यों नहीं किया ये तो वही जाने, लेकिन भाई यहाँ पे हम लोगों ने डिपेंड करते करते भाई 1-2 किल भी उठा लिए। लेकिन उसका फ़ायदा ही क्या है भाई, क्योंकि हम लोग ये वाला मैच तो आसानी से हार चुके थे, मतलब उन लोगों ने बहुत बुरे तरीके से हाराया था। अब यहाँ पे भाई म्यूटो वापस से आते हैं भाई, म्यूटो को वापस से मार देते हैं, और हम लोग 2-3 बंदे थे यहाँ पे स्कोर करने गया, ये बंदा बीच में आया, तो इस वजह से भाई मुझे गुस्सा आया था। तो इस वजह से मैंने बोला कि भाई मैच जाए बाहर में, मैच समझे तो ख़त्म होने से पहले इन दोनों को मारना था, जो कि हम लोगों ने मार भी दिया। और हमें खुशी ऐसी हो गई थी उनको मार के भाई, जैसे कि हम लोगों ने मैच जीत ली। अब यहीं पे देखो, यहाँ पे देखो मैं घूम रहा हूँ भाई, बंदे को मार नहीं रहा मैं। और ऐसा मैंने भाई एक बार नहीं, मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की थी क्योंकि इस वाली मैच में भाई वो बंदे 4 ही थे और हम 5 बंदे थे, तो मैं ये मैच खेलना नहीं चाहता था। और भाई बाद में जो मुझे गुस्सा आया ना इस वाले टाइम पे भाई, क्योंकि भाई मैं इतनी बार भाई तुम्हें मीटअप के लिए बोल रहा हूँ भाई, 3 से 4 बार वो बंदा मुझे मार गया भाई। ये 9 लेवल किया है ना मैंने, 4 लेवल के बाद में भाई, ये सारा का सारा मैंने बाद में किया है भाई। यहाँ पे देखो गेंगर आया, गेंगर को भी लपेट लिया भाई। सिंड्रेस चलाते समय में भाई बहुत बढ़िया तरीके से चला लेता हूँ मैं सिंड्रेस को, जहाँ तक मुझे पता है लगता है कि मैं भाई सिंड्रेस से बढ़िया पोकेमॉन दूसरा कोई नहीं चला था, क्योंकि मैंने सिंड्रेस को बहुत बार चलाया है और ख़ासकर ध्यान दे के चलाया है। तो इस वजह से भाई मैं सिंड्रेस के ऊपर भरोसा रखता हूँ। और ये बंदे भाई मुझे सिंड्रेस चलाते समय भाई ये बंदे मुझे ये कर रहे हैं, मतलब मैं मीटअप कर रहा हूँ और ये बंदे मुझे मार रहे हैं। और मैं मीटअप इसलिए करना चाहता था क्योंकि भाई सामने वाले टीम में भाई एक बंदा कम है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा भाई बुरा वक्त चालू हो गया, FPS ड्रॉप होना चालू हो गए, और तुम लोगों ने जैसा देखा भाई लैग देखो कैसा हुआ। अब यहाँ पे देखो हमारे बंदे मुझे प्रोटेक्ट करने के चक्कर में भाई मैच गया तेल लेने भाई, इन लोगों ने भाई मुझे प्रोटेक्ट करने के चक्कर में भाई स्कोर करने दिया ऊपर की साइड में, और ऊपर वाला स्कोर बोर्ड भी उन लोगों ने तोड़ दिया। और इस वजह से भाई हम लोग थोड़ा सा दिक्कत में आ गए थे, लेकिन ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, हमें बस रेक्वेजा को सिक्योर करना था। लेकिन भाई मेरा गेम इतना लैग कर रहा था कि मैं खेल ही नहीं पा रहा था। यहाँ पे देखो 1 शॉट कर दिया गेंगर ने। अब यहाँ पे मैं वापस आता हूँ, यहाँ पे मैं चलाना नहीं चाहता था, पायरोबॉल वो कैसे चल गया मैं तो नहीं जानता भाई FPS की वजह से, लेकिन मैं एम लेके बैठा था वहाँ पे, तो उस चक्कर में भाई वो पायरोबॉल चल गया होगा, मतलब FPS ड्रॉप होने की वजह से। तो ये बात तो मैं नहीं जानता कि दिक्कत क्या हो गई। अब यहाँ पे देखो ओरसिपो वर्सेस भाई सिंड्रेस से नहीं बच सकते भाई तुम लोग, सिंड्रेस से नहीं बच सकते, अनस्टॉपेबल सिंड्रेस बन जाता है भाई। लेकिन यहाँ पे इसने वापस से मुझे मार दिया भाई। लिफियन वाले पोकेमॉन से मुझे चिढ़ होने लगी है भाई, लिफियन को लेना बंद कर दो भाई, क्योंकि लिफियन वाले बंदे मेरी बात सुनते ही नहीं है, दूसरे वाला पोकेमॉन ले लो। अब इस वाले मैच में भाई हम लोग खेल रहे थे ऑलराउंडर वर्सेस अटैकर, लेकिन हमारे जो द एंड वाले भाई है वो भाई लेकर आए हैं जर्सियन को। अब उसे पता नहीं था भाई, शायद से पता था
लेकिन उसने सिलेक्ट करके रखा और बाद में कहाँ चला गया तब पता नहीं भाई। मैंने कहा तो था लेकिन उसने सुना नहीं, शायद से आवाज़ वगैरह गई नहीं होगी, कुछ ग्लिच था शायद से, उस वजह से गई नहीं, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और वो भाई गलती से ऑलराउंडर को ही लेकर आया। तो इस वजह से भाई ये वाला मैच माना तो नहीं जाएगा, लेकिन भाई मतलब माना जाना तो चाहिए क्योंकि अटैकर वर्सेस ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर वर्सेस ऑलराउंडर होती तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब यहाँ पे देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ भाई, मेल्ट करते हैं ना जब भाई अटैकर्स मेल्ट करते हैं ना, रेक्वेजा और रेजलिकी और बाकी भी एनपीसी इतनी जल्दी मेल्ट होते हैं ना, दिखाता हूँ भाई। इन लोगों को हमने इतना मारा भाई, ऑलराउंडर्स को इतना मारा, ये भाई छुप के मार रहा था लेकिन तब भी ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, मतलब लेवल एचपी तो बहुत कम कर दिए। अब यहाँ पे भाई मैंने 1v3 वगैरह सब कुछ कर दिया भाई, इतना मार रहा था ना मैं भाई आगे जा ही नहीं रहा था। सिंड्रेस से मुझे खेलने का तरीका पता है और यही तरीका मैं भाई क्लासिक मैच में यूज़ करता हूँ। जब मैं रैंडम्स के साथ में खेलता हूँ, मैं किसी भी पोकेमोन के पीछे चला जाता हूँ, मतलब अगर अटैकर या डिपेंडर होगा ना तो भाई मैं उसके पीछे चला जाता हूँ जब मैं सोलो रैंक पुश करता हूँ। फिलहाल इस वाले सीज़न में सोलो रैंक पुश करने वाला नहीं हूँ, तो इस वजह से भाई हम लोग साथ में ये रैंक पुश करने वाले हैं। तो भाई जो लोग भी हमारे साथ डिपेंडर या फिर ऑलराउंडर चलाएंगे तो उन्हें मैं दिखा रहा हूँ कि मैं अगर अटैकर लेता हूँ तो मैं अटैकर के साथ में ऐसा खेलता हूँ, और अगर मैं ऑलराउंडर लेता हूँ तो तुम्हें पता ही है, और डिपेंडर लेता हूँ तो तुम्हें पता ही है। तो अटैकर्स का भी देख लो, अटैकर का भी तुम्हें पता होना चाहिए, और स्पीडस्टर का भी मैंने दिखा दिया है। बस मुझे सपोर्टर कभी नहीं चलाता हूँ, ये बात ध्यान में रख लो भाई, क्योंकि भाई मेरे पास सपोर्टर में सिर्फ और सिर्फ कॉम्पी है, वो भी मैंने साहिल की वजह से लिया है। वो उस नुबड़े ने कहा था कि भाई कॉम्पी को ले लो, कॉम्पी बहुत बढ़िया चलता है, और सीजोर के साथ में तो भाई ब्रोकन चलता है। लेकिन मैंने अपने टीममेट्स में से भाई ज़्यादातर बंदों को देखा है भाई सीजोर ज़्यादातर बंदे नहीं चलाते हैं, और अगर लाते भी है तो भाई बहुत बुरी तरीके से मार खाते। तो इस वजह से भाई मैं तो लेने वाला नहीं था, लेकिन भाई उसने कहा था तो मैंने ले लिया भाई। अपने भाई के लिए इतना तो बनता ही है, और मैंने अपने 12,000 कॉइन वेस्ट कर दिए। अब क्या ही कर सकते हैं भाई, उसने में भाई मेरा अमरियन दोबारा आ जाता। अमरियन भाई मुझे अभी भी दुख है भाई उसका, मेरे पैसे तो चले गए भाई, लेकिन अमरियन नहीं मिला मुझे। मैं चाहता तो हूँ उसको वापस से ख़रीदना, लेकिन भाई मुझे ऐसा लग रहा है भाई वो मुझे 24,000 कॉइन्स में मिल जाएगा, ऐसा लग जाएगा भाई मुझे। अब यहाँ पे देखो भाई टीटार को भी मार दिया और भाई सीजर को भी मार दिया। अगर तुम लोग भाई सिंड्रेस यूज़र हो तो तुम लोग ये टेक्निक यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे मुझे बैकअप था भाई जर्सियन का, लेकिन तब भी भाई मैं उसको मार देता। अब ये म्यूटो मेरे पीछे पड़ा था, उतनी देर में भाई हमारे बंदे उसको स्टील करके चले गए। अटैकर्स भाई स्टील करने में बहुत बढ़िया होते हैं, तो इस वजह से भाई ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं ये वाले मैच जीतने में। भाई मुझे स्कोर करना है भाई, मेरा भी स्कोर होने दो यार, कभी तो मेरा स्कोर करने दो भाई मुझे। अब यहाँ पे मैं फंस गया, अब यहाँ पे मैं मरने वाला हूँ, लगा ही था मुझे मरने वाला हूँ, क्योंकि भाई 3 ऑलराउंडर घुस गए, तो इस चक्कर में मैं मर गया। अब यहाँ पे ये आखिरी फाइट है भाई हमारी, जो कि म्यूटो के साथ होती है, और हम लोग ये वाली फाइट हार जाते हैं क्योंकि मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। मैं सिर्फ ऐसे ही खेलता रहा, उसके पास से खेलता रहा। मैंने सोचा कि उसको मार दूंगा, लेकिन वो गलत डिसीजन था, और ये भाई भाई के लिए बुरा लगा क्योंकि भाई उसने पूरी कोशिश की तब भी स्कोर नहीं कर पाया, और स्कोर हो जाता तब भी वो हार ही जाता। तो भाई ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो ये वीडियो अगर तुम्हें पसंद आती है तो लाइक मारो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। अब ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और ये देखो भाई ग्रीन बैच का गेंगार इतना आ चुका है, और भाई की ओ भाई सॉरी तुम्हारी रिक्वेस्ट ना लेने की वजह से।